हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइस, आज है संडे और लेके आ गए हैं एक और संडे स्पेशल वीडियो। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा मास्टर कहाँ से करें, यानी एमए कहाँ से करें। DUSOL वर्सेस इग्नू, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से या फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से। इसके बीच में आपको आज इस वीडियो में बेस्ट कंपैरिजन मिल जाएगा, जिसके बाद आपके मन में जो भी डाउट है कि मैं एडमिशन कहाँ से लूँ, ड्यू से या फिर इग्नू से, आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको किसका एजुकेशन लेवल बेटर है, फॉर्म किसके कब निकलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कैसा है, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस चैनल पे रोज एक संडे को, हर संडे को या फिर स्पेशल वीडियो आती है, आप उसे भी जरूर देखा करिए, क्योंकि उसका टॉपिक रोज की वीडियो से हमेशा डिफरेंट रहता है। तो वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आप हमसे मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं आपकी एजुकेशन लेवल की। एजुकेशन लेवल किसका कितना हाई है, ठीक है। एसओएल का क्या है और इग्नू का क्या है। देखिए, एजुकेशन लेवल चाहे मैं बात करूं एसओएल की या फिर इग्नू की, दोनों का समान होता है, ठीक है। चाहे आप इग्नू से कर रहे हो मास्टर या फिर एसओएल से, दोनों का एजुकेशन लेवल समान है। शिक्षा दोनों जगह समान मिलती है। स्टूडेंट पे डिपेंड करता है वो कितनी ग्रैंड कर सकता है, वो कितनी ग्रैप कर सकता है, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट अच्छा है तो अब चाहे वो रेगुलर से करे, चाहे एसओएल से करे या फिर इग्नू से करे, वो उसको अच्छी शिक्षा ही वो ग्रैप करेगा, ठीक है। मतलब जितनी से जितनी हो सकेगी वो उतना ही लेगा, और दोनों में शिक्षा का लेवल समान है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये बात रही हमारी एजुकेशन लेवल की। दूसरा, डिग्री। देखिए, डिग्री में भी वही बात है, दोनों की डिग्री सेम है। किसी की भी मान्यता ये नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम लग जाता है आगे एसओएल की तो उसकी मान्यता ज़्यादा है। इंदिरा गांधी की भी वही है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी वही है, ठीक है। डिग्री दोनों की समान है। अब बात करता हूँ आपकी एडमिशन के ऊपर, एसओएल के एडमिशन प्रोसीजर और इग्नू के एडमिशन प्रोसीजर पर। तो देखिए, एसओएल का जो एडमिशन प्रोसीजर होता है वो दो लेवल पे होता है, एक मेरिट बेस और एक एंट्रेंस बेस। मेरिट बेस में क्या होता है, मान लीजिए आपने एसओएल में एडमिशन लिया और आप मेरिट बेस में लेना चाह रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, जो आपने ग्रेजुएशन की है ना, ग्रेजुएशन वो आपने ड्यू से ही की हो। अगर आपको मान लीजिए एमए में पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना है एसओएल के अंदर, ठीक है, एमए पॉलिटिकल साइंस के अंदर या फिर एमए हिस्ट्री के अंदर, तो फिर उसके लिए क्या है कि आपने जो ग्रेजुएशन की हो, जैसे अगर मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में ही लेना है तो फिर जो आपने ग्रेजुएशन की हो वो भी ड्यू एसओएल से, मतलब ड्यू से अपनी पॉलिटिकल साइंस के ही अंदर की हो, ठीक है। ये इसके लिए मैंडेटरी रहता है कि जिस कोर्स में आप एसओएल में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, चाहे हमें पॉलिटिकल साइंस में लेना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपकी जो ग्रेजुएशन है सबसे पहले ड्यू से होनी चाहिए और आपने ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट लिया हो। और अगर मान लीजिए आपने प्रोग्राम लिया था ग्रेजुएशन में, फिर उसके लिए आपको क्या करना होता है, फिर आपको उसके लिए एंट्रेंस ही अप्लाई करना पड़ता है और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचता, ठीक है। फिर आपको एंट्रेंस लेवल पे ही एडमिशन मिल सकता है एमए के अंदर, ठीक है। और अब बात करता हूँ इग्नू की। इग्नू में एडमिशन का प्रोसीजर आपका क्या है। देखिए, इग्नू में आपके डायरेक्ट एडमिशन कराए जा सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, हर साल आपको फॉर्म फिल करना होता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करने होते हैं और अपनी फीस पेमेंट करके जो आपका एडमिशन है वो हो जाता है, ठीक है। इग्नू में ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आपको पहले इतने मार्क्स लाने होंगे या फिर इतना होगा। आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है इग्नू में, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब बात करता हूँ कोर्सेज कौन कौन से हैं एसओएल के अंदर सबसे पहले, ठीक है। तो एसओएल में जो आपकी कोर्सेज है वो है एमए हिंदी, एमकॉम, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए संस्कृत। और वही बात करूँ एज कम्पेयर टू इग्नू, इग्नू में आपके मास्टर लेवल पे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। अब और इसके नाम लेने लगूंगा तो बहुत वक्त लगेगा। इसके लिए क्या है, नीचे आपको इग्नू के प्रोस्पेक्टस का लिंक मिल जाएगा एमए का, ठीक है। अब वो जाके देख लीजिएगा, आपको जो भी मास्टर लेवल पे कोर्सेज कराता है इग्नू उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप एसओएल में हैं और आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आपको एमए में या फिर मास्टर कोर्स में एडमिशन मिल सकता है एसओएल के अंदर। अदरवाइज आपका कोई चांस नहीं बनता अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। और वहीं बात करूं एससी एसटी के लिए, तो उसमें कोई मार्क्स की रिक्वायर्ड नहीं होती एसओएल में, ठीक है। उनके चाहे कितने भी परसेंट हो उनको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो आपकी 50% होना बहुत ज़रूरी है एसओएल के अंदर। वहीं बात करूं इग्नू में,
तो इग्नू में ऐसा कुछ भी नहीं है। इग्नू में क्या मांगते हैं, बस आप पास होने चाहिए अपनी ग्रेजुएशन के अंदर। आपके अब 40% है, अब आपके 70% है, 80% है, या फिर कितने भी हैं, इससे कोई मैटर नहीं पड़ता, बस आप अपनी ग्रेजुएशन में पास होने चाहिए, ठीक है। अब बात, और हाँ, ग्रेजुएशन के अंदर एससी और एसटी को फीस रिलैक्सेशन भी मिल जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। फीस रिलैक्सेशन भी एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को दिया जाता है इग्नू के अंदर, ठीक है। तो अब बात करता हूँ इसकी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की, ठीक है। किसका डिपार्टमेंट ज़्यादा बेटर है, इग्नू या फिर एसओएल का, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एसओएल की बात करूँ, एसओएल में हर साल रिजल्ट लेट ही आता है एमए का, ठीक है। रिजल्ट इतना भी लेट नहीं आता, मतलब आ जाता है पर थोड़ा लेट होता है, थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत रिजल्ट भी आपको बड़े से बड़े कोर्स में एडमिशन लेने से रोक सकता है, वो भी मास्टर लेवल का, ठीक है। तो रिजल्ट इसमें थोड़ा सा लेट आता है। दूसरा पॉइंट, इसमें आपके असाइनमेंट नहीं होते, ठीक है, आपको सीधा एग्जाम देने होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट, आपको स्टडी मटेरियल भी मास्टर लेवल कोर्सेज पे एसओएल प्रोवाइड नहीं करता, जो ग्रेजुएशन लेवल पे वो प्रोवाइड करता है लेकिन मास्टर लेवल पे नहीं करता। और चौथी बात, अगर मान लीजिए आपको रीचेकिंग या फिर री इवैल्यूएशन करवाना है, आपने कोई भी मार्क्स दिए अपने, है ना, मार्क्स में आपके नंबर कम आ गए, उसके बाद क्या होता है, अगर आपको आप लगता है कि मेरे मार्क्स इतने नहीं बनते तो मैं रीचेकिंग या फिर री इवैल्यूएशन करवा लेता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले आपको फॉर्म लेना होगा। फॉर्म के लिए आपको कैंपस जाना होगा, आप फॉर्म भरेंगे, अपने डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, उसके साथ आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन फीस की पेमेंट करनी होगी जाके ड्यू की वेबसाइट पे, ठीक है। और ये सारे आपको अटैच करके जो फीस रिसिप्ट है उसके साथ कैंपस में जाके जमा करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सारा झांझला तो इतना होता है एसओएल में, अगर आपके मार्क्स कम आ गए, आपको लगता है और आपके ऐसा हो सकते थे, ठीक है। और अगर इसी के कंपैरिजन में बात करूं इग्नू में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की, तो देखिए जो आपका इग्नू का एमए का रिजल्ट है, वही पॉइंट वाइज पॉइंट जाऊँगा, 45 से 50 दिन के बीच डिक्लेयर कर दिया जाता है सबसे पहले तो उसका रिजल्ट, ठीक है। दूसरी बात, इग्नू के अंदर आपको असाइनमेंट मिल जाते हैं, इग्नू के अंदर आपको असाइनमेंट मिल जाते हैं, जिससे कि आपको बहुत हेल्प होती है अपने अच्छे खासे मार्क्स ग्रैब करने की, ठीक है। तीसरा, स्टडी मटेरियल आपको बाय पोस्ट या फिर जो आपका स्टडी सेंटर है वहाँ से जाके आपको कलेक्ट करना पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं परचेज करना पड़ता है, ठीक है। आपको अपना कहाँ से वो मिलेगा, आपको स्टडी सेंटर से, या फिर इग्नू ही आपके घर पे बाय पोस्ट भिजवा देता है। और अगर मान लीजिए आप इग्नू में रीचेकिंग या फिर रीवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होता है, ना कि एसओएल की तरह आपको कैंपस दर कैंपस भटकना पड़ता है, ठीक है। ऐसा इग्नू के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बढ़िया है, इग्नू का या फिर एसओएल का, ठीक है। तो अब बात करता हूँ आपकी एग्जाम्स के ऊपर। एसओएल में जो आपका एग्जाम होता है वो सेमेस्टर मोड में होता है, ठीक है। मतलब आपके एक साल में 2 बार पेपर होते हैं, टोटल आपके 4 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। और वहीं बात करूं इग्नू में, तो इग्नू में ऐसा कुछ भी नहीं है। इग्नू में आपके एक साल में एक ही बार पेपर होते हैं, यानी एनुअल एग्जाम होते हैं बस एक साल में एक बार। फिर इससे क्या होता है, आपको देखिए आप चाहे तो कोई जॉब भी कर सकते हो उस पूरे साल के अंदर, क्योंकि आपके पास बर्डन नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि इग्नू में आपको असाइनमेंट भी जमा करने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ता है। आप कोई अपना चाहें तो पर्सनल कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, कोई जॉब कर सकते हैं, या फिर किसी और चीज़ में अपने हाथ आजमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एसओएल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको साल के अंदर 2 बार एग्जाम देने पड़ते हैं, जिसका आपके दिमाग पे बर्डन रहता है कि हाँ अब मेरे 2 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद एग्जाम होते हैं। और इग्नू में ऐसा नहीं है कि अब वो उनके दिमाग में ही रहता है अब 8-9 महीने हो गए हैं तो 3 महीने ही बचे हैं, अब एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। इग्नू में ये सब होता है, ठीक है। अब बात करूं एसओएल एडमिशन में, ठीक है। और अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। देखिए जब आप एसओएल में एडमिशन लेते हैं मास्टर लेवल कोर्सेज के लिए, तो उसी के साथ मतलब जैसे आपने सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिया है तो आप सेमेस्टर 1 का तो एग्जामिनेशन फॉर्म उसी के साथ भर देते हैं, मान लीजिए वही माना जाता है। लेकिन सेमेस्टर 2 में आपको क्या होता है, मान लीजिए आपकी सेमेस्टर 1 में एक आधा में बैक आ गई, भगवान ना करे किसी की भी आए, मैं तो यही कहूँगा, लेकिन क्योंकि आती है तो देखिए ऑब्वियस सी बात है किसी की आ गई, किसी की भी आ गई, अब वो कौन है या मैं भी नहीं पता, तो किसी की भी आ गई। अब देखिए क्या होता है, उसको सेकेंड सेमेस्टर में ही उसके साथ एग्जामिनेशन फॉर्म जब आपका निकलता है, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरता है उसी में ही आपको अपने जो वो होते हैं एसेंशियल रिपीट वाले पेपर वो भी आपको भरने पड़ते हैं। मतलब अब आपके 4 सब्जेक्ट तो वो हो गए, मान लीजिए अगर आपके 4 सब्जेक्ट है तो प्लस जिसमें आपकी एक में बैक आई थी तो आपका उसका भी बर्डन पड़ जाता है, 5 आपको पेपर देने पड़ते हैं फिर सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं है।
इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हैं, आप एडमिशन लेते वक्त सिर्फ एडमिशन फॉर्म भरते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म इग्नू में हर बार अलग से भरवाया जाता है आपका, ठीक है। और एक बात और, मान लीजिए आपकी फर्स्ट ईयर में बैक आ गई 2 सब्जेक्ट में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट में बैक आ गई, तो आपको क्या करना होगा इग्नू के अंदर? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए आपको लगता है आपकी 2 में बैक आई और अगर आप इसे अभी नहीं करना चाहते, तो आप जो एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, क्योंकि वो उसमें अलग से भराया जाता है, तो आप बस उतने ही सब्जेक्ट की फीस पे कीजिए जो आपके सेकेंड ईयर में थे, ठीक है। वो आप अगले साल क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो आपका बर्डन है वो ही कम हो जाएगा, ठीक है। इग्नू के अंदर ऐसा होता है, लेकिन एसओएल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब बात करूं एसओएल में एडमिशन कब होता है, तो एसओएल में देखिए एडमिशन जो होता है आपका साल में एक ही बार होता है, ठीक है। अभी आपको फॉर्म भी बताऊंगा, लेकिन एसओएल में जो एडमिशन होता है वो साल में एक ही बार होता है। और इग्नू में जो एडमिशन होता है वो आपका साल में 2 बार होता है, ठीक है। साल में 2 बार आपका इग्नू में एडमिशन होता है। अभी फॉर्म इसका भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और जो एसओएल के एग्जाम सेंटर पड़ते हैं वो दिल्ली में ही पड़ते हैं। अगर आप बिहार से कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो एग्जाम देने हैं वो दिल्ली आना ही पड़ेगा एसओएल में, ठीक है। और अगर आप इग्नू में एग्जाम, अगर आपका इग्नू में एडमिशन लिया है, तो और जो इग्नू के एग्जाम वो होते हैं सेंटर, वो आपके पूरे होल कंट्री में पड़ते हैं, वो कहीं भी पड़ जाते हैं आपके, क्योंकि इग्नू के जो सेंटर हैं वो हर जगह मौजूद है। स्टडी सेंटर है आपके, ठीक है, सारे मतलब इग्नू में, मतलब 1-2 राज्यों को छोड़ के हर जगह इग्नू के जो स्टडी सेंटर हैं वो अवेलेबल है, इसीलिए वो आपके एग्जाम वहीं से कंडक्ट करवा लिए जाते हैं, ठीक है। और अब आखिरी बात पे कर लेता हूँ, मास्टर लेवल के लिए जो आपके फॉर्म है वो कब निकलते हैं। देखिए, तो एसओएल में जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म है, ठीक है, जब आपके ड्यू रेगुलर के फॉर्म निकाले जाते हैं तभी आपके वही एसओएल के फॉर्म भी होते हैं और वही एनसीवैप के भी फॉर्म होते हैं। यानी रेगुलर, एसओएल और एनसीवैप तीनों के जो फॉर्म होते हैं वो एक ही होते हैं, किसी के भी फॉर्म अलग नहीं होते। और ये फॉर्म कब निकलते हैं? आपके मई तक निकल जाते हैं, या फिर मई के लास्ट तक एसओएल जो ड्यू है दिल्ली यूनिवर्सिटी वो निकाल देती है, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी मारे कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि एसओएल के जो मास्टर लेवल के फॉर्म है वो कब निकलते हैं। जो ड्यू रेगुलर के फॉर्म होते हैं वही आपके एसओएल के भी और एनसीवैप के भी फॉर्म वही होते हैं। और इग्नू में जैसा मैंने बताया साल में 2 बार एडमिशन होते हैं, एक जनवरी सेशन में और एक जून सेशन में, ठीक है, एक जून सेशन में। और जो जनवरी सेशन है वो उसका भी चल रहा है, 28 फरवरी लास्ट डेट है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं मास्टर लेवल कोर्स में, तो आप इग्नू में जाके ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे, आपको यह भी पता लग गया होगा किसका डिपार्टमेंट बेटर है एज कम्पेयर दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर इग्नू, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। कोई भी डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, वहां भी आप हमसे मैसेज के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।